क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आप लोग के अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में आए हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए जीरो है, आर इक्वल रूट्स के बारे में बोला जा रहा है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, चलिए इस पे हम विचार करते हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमने पढ़ा है डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो के बराबर होता है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर होता है। तो क्या होते हैं? इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये कहाँ से आया है? तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। अभी यह फिलहाल क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दिया हुआ है वह दिया हुआ है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए बराबर ज़ीरो। तो इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो x को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स माइनस बी माइनस ए भी एक्स माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन के साथ है यहाँ जुड़ा हुआ है तो जुड़ेगा। फिर x का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x इंटू एक्स माइनस सी, वो ध्यान से ये मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। एक्स का बाड़ी अब एक्स माइनस ए के साथ, फिर माइनस सी का बाड़ी भी होगा एक्स माइनस ए के साथ, ये जीरो के बराबर। अब देखिए एक्स को एक्स से किए एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से किए तो माइनस का बी एक्स, माइनस ए को किए तो माइनस का ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी। एक्स को एक्स से किए एक्स स्क्वायर, एक्स को सी से किए तो माइनस का सी एक्स, बी को एक्स से किए तो माइनस का बी एक्स, माइनस माइनस प्लस बी सी। एक्स को एक्स से किया गया एक्स स्क्वायर, एक्स को ए से किया गया तो क्या बन गया ए एक्स। सी को है, देखिए ध्यान से यहाँ पर सी हमने लिखा है माइनस सी का मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए के साथ, ये ब्रैकेट छूट गया है तो यहाँ से बन गया माइनस का सी एक्स माइनस सी और माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस प्लस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बराबर किसके, ज़ीरो के। तो एक्स स्क्वायर लिखा गया है यानी एक्स स्क्वायर जैसा जो भी टर्म है वो एक साथ लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म सभी है, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया है थ्री एक्स स्क्वायर के। उसके बाद देखिए वी एक्स किया हुआ है यानी एक्स इंटू बी लिखा हुआ है, तो जो भी एक्स के साथ प्रोडक्ट में है वो सारा रिजल्ट एक इकट्ठा रख लेते हैं। जैसे माइनस का बी एक्स, माइनस का ए एक्स, माइनस का सी एक्स, माइनस का बी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस का ए एक्स और माइनस का सी एक्स इकट्ठा रख लिए। अब कांस्टेंट टर्म जो है वह बच गया है जिसमें एक्स का कहीं पर चर्चा नहीं हुआ है, जैसे ए बी हो गया। ठीक है, एक ए बी हो गया, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी लिख दिए, दूसरा बी सी हो गया लिख दिए, और तीसरा क्या है हमारा सी एक्स हो गया, माइनस का है सी, सॉरी सी एक्स तो लिख चुके हैं, एक्स तो वाला बोले ही नहीं थे, प्लस का क्या हो गया ए सी हो गया, बराबर में क्या कर दिए हम ज़ीरो। अब आप ध्यान से देखिए,
3x² एज इट इज, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, bx माइनस का 2bx, ax माइनस का 2x, cx माइनस का तो माइनस का 2cx। अब हमारे पास बचा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बराबर किसके, 0 के। ठीक है, अब यहाँ से 3x² एज इट इज हम लिख देते हैं। इन सभी के पास कॉमन लेने को है माइनस और कॉमन लेने को है एक्स भी। तो चलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा बी, यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से बचेगा सी। आप बोलोगे सर एक चीज़ और भी कॉमन है, सभी के पास 2 भी कॉमन है सर, एक चीज़ और कॉमन है x, तो x भी हमने ले लिया। अब देखिए ये इसी फॉर्म में ये दिख रहा होगा, यानी कि x तो अपने जगह पे है और b के जगह पर ये टोटल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करके साफ साफ लिख देते हैं, माइनस का 2 ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर सारे कांस्टेंट टर्म जैसे कि ए बी, बी सी और ए सी, ये सभी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम 3x² थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, -2a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, इसको हम कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। क्या बोला गया था, यहाँ पर इक्वल रूट्स है, तो हम लिखेंगे रूट्स इक्वल है, यानी कि हम लिखेंगे d बराबर होगा 0, दैट मीन्स b² -4ac जो होगा वह 0 के बराबर होगा, या यूँ बोले कि b² क्या होगा, तो 4ac के बराबर होगा। अब आप इसको कंपेयर करोगे, इन टर्म को आप कंपेयर करोगे किसके साथ, x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के साथ कंपेयर करोगे, लिख देना आप। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि a जो है वह 3 है, b जो है यहाँ पर माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, एंड c आप यहाँ से देख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ हम लोग पुट करते हैं, तो b की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग, माइनस का 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, इज इक्वल टू 4 इंटू ए सी, तो ए के जगह पर क्या है 3 है, जबकि सी के जगह पर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए आप 2 का स्क्वायर बन गया 4, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी प्लस सी ए। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो होता है फार्मूला। और बराबर में हमारे पास क्या बच गया, 3ab, 3 से किए तो प्लस 3bc, 3 से किए तो प्लस 3ca। अब यहाँ पर आप सारे टर्म को एक साथ ले आओ, जैसे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब उधर का सारा टर्म इधर है, -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca बराबर हो गया 0। तो यहाँ से हमने देखा a² प्लस b² प्लस c², 2ab में से 3ab गया तो माइनस ab, 2bc में से 3bc गया माइनस bc, 2ca में से 3c गया तो माइनस का ca बराबर का 0। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक दिमाग लगाना है, लिखना क्या है, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाई टू। टू से मल्टीप्लाई करने पे क्या फ़ायदा होगा अभी पता चलेगा आपको। ये बन गया 2a² 2b² और ये बन गया 2c² -2ab -2bc माइनस का 2ca इज इक्वल टू 0। अब आप इस 2a² को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो a² प्लस a²। इसको लिख सकते हो b² प्लस b²। इसको लिख सकते हो c² प्लस c² -2ab -2bc -2ca बराबर 0। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि a² और b² को इकट्ठा लेते हैं तो इसके साथ ये चला गया माइनस का 2ab। ठीक है। दूसरा टर्म अगर आप लेते हो सपोज दैट b² प्लस c² तो इसके साथ चला जाता है माइनस का 2bc। अब हम लेते हैं c², एक बचा हुआ a² तो माइनस का जाता है उसके साथ 2ca बराबर 0। अब आप देख सकते हो a² प्लस b² माइनस 2ab क्या चीज़ का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a² प्लस b² माइनस 2ab क्या चीज़ का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a² प्लस b² माइनस 2ab क्या चीज़ का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है क्या चीज़, 0। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का सम b माइनस सी के होल स्क्वायर का और c माइनस ए का होल स्क्वायर का सभी का सम किया गया है तो 0 आया है। इट मीन्स कि a माइनस बी 0 रहा होगा, यानी a और b के डिफरेंस क्या रहेंगे, 0, 0 का स्क्वायर 0 आया होगा। b माइनस सी का डिफरेंस भी 0 रहा होगा और c माइनस ए का भी डिफरेंस क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो यहाँ से हमने देखा a इज इक्वल टू b आ गया, b इज इक्वल टू c आया और c इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करने को बोला था। क्वेश्चन में हमें दिखलाना था a बराबर b बराबर c। अब सभी को इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ से कि a बराबर है किसके, a बराबर है b के, b बराबर है किसके, c के, a बराबर है b के और b बराबर है किसके, c के। जो हमें लाना था वो बात हो जाता है प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसका सोल्यूशन भी समझ में आया होगा।